और अब कुछ बात महंगाई की। रमजानुल मुबारक में महंगाई की बुलंद परवाज। एक हफ्ते के दौरान टमाटर, प्याज, लहसुन, अंडे, गोश्त समेत 18 अशिया ज़रूरिया महंगी हुई। टमाटर की फी किलो कीमत 30 रुपए इजाफे के साथ औसतन 166 रुपए रही। LPG के दाम भी बढ़ गए। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में गैस की कीमतों में 570% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। महंगाई 1.35% इजाफे से सालाना बुनियाद पर तकरीबन 33% तक जा पहुंची। और मुल्क भर की तरह कराची में भी महंगाई ने डेरे डाल दिए हैं। शहरी कहते हैं प्राइस लिस्ट जारी होती है लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं करवाया जाता। बाजार में सस्ता सिर्फ इंसान है और कोई सस्ता नहीं है। जियो तेल पर काफ़ी तेज़ी है। जो कनस्तर हमारे को 5400 का मिल रहा था वो आज 6000 रुपये का कनस्तर, 600 रुपये का फी कनस्तर में फ़र्क आया है। प्याज जो है 100 रुपये किलो बिक रहा था वो 250 रुपये किलो चला गया है। आलू की पोजीशन भी यही है। और ये क्या नाम, लहसुन अदरक तो अपनी जगह चल ही रहा है। अच्छा लेते हैं तो 200 रुपये पाव अदरक है, 200 रुपये पाव लहसुन है, जो तकरीबन 100 रुपये पाव पर आ गया था। केला जो है 100 रुपये दर्जन था वो 150 रुपये हो गया। और खरबूजा जो है 120-100 रुपये चल रहा था। अच्छा खरबूजा तकरीबन 250 रुपये किलो तक का चल रहा है। उनके पास लिस्ट जारी करने का तो जो टाइम है, लेकिन ये है कि उन पर अमल करने का कोई टाइम नहीं है। जब चीज़ महंगी मिलेगी तो महंगी बिकेगी। कराची में इलाके के हिसाब से गिरा फरोशों ने अपना काम दिखाया है। वहीं जिला इंतजामिया कीमतों को कंट्रोल करने के दावे करने में मसरूफ है। समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम ने शहर के बाजारों में कीमतों का जायजा लिया है। आइए आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ न्यू कराची सिंधी होटल के गरीब बाजार में। यहाँ हम कीमतों का अहवाल भी जानते हैं और मालूम करेंगे खरीदारों से उनके तासुरात। ये कमिश्नर सिर्फ रमजान में ही जागते हैं, बाकी पूरा साल सोते रहते हैं। वो भी AC में बैठे हुए होते हैं। होलसेल मार्केट में जाओ ना, उनको पकड़ो, पीछे से पकड़ो, इनको क्या पकड़ना। हलवी महंगा, सब्जी महंगी, दोनों चीजें महंगी चल रही है। हर चीज परचूने वाले लूट रहे हैं, किरानी दुकान वाले हर लूट रहे हैं। गरीब आदमी मर रहा है, गैस के बिल ज्यादा रहा है। महंगाई इतनी, आप प्याज देखें 220 तो 240, फ्रूट देख लें, जो चीज 100 रुपए की थी वो 200 रुपए की कर दिए, क्योंकि रमजान आ गया है ना। रमजान में नहीं लूटेंगे तो फिर काय में लूटेंगे। रमजान में ही तो घर से निकलो बाहर तो पता चला लूटने के लिए बैठे हुए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नाजाबाद गोल मार्केट में, जो अपर मिडिल क्लास का एक अहम बाजार समझा जाता है। यहाँ भी हम मालूम करेंगे खरीदारों से महंगाई के बारे में। सब चीज़ महंगी है सिवाय इंसानी जान के, बाकी सब चीज़ महंगी है। कमिश्नर कराची तो कहने का वो तो बहुत कुछ कहते रहते हैं। हुकूमत से यही कहेंगे कि ना बहुत महंगाई है और हम लोगों को जीने तो दें। जो भी आता है वो महंगाई करके चला जाता है। रेट तो काफ़ी ज़्यादा है रेट, और ये तो ज़्यादा चीज़ें थोड़ी हैं, ये तो समझ लें खास चीज़ें। महंगाई को कंट्रोल करने के सरकार के दावे धरे के धरे रह गए। अमीर इलाकों के रेट अलग और गरीब इलाकों में रेट अलग वसूल किए जाए, जबकि कीमतें कंट्रोल करने वाले लोग कहीं नज़र नहीं आते। कैमरामैन इमरान खान के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची। माह रमज़ान के लिए लगाया गया सस्ता बाजार भी सस्ता नहीं रहा है। रावलपिंडी के शहरी कहते हैं मार्केट में कीमत कुछ जबकि बाजार में कुछ और है। महंगाई के हवाले से पिंडी वालों को किन मसाइल का सामना है, उन्हीं की ज़बानी जान लेते हैं। हुकूमत जो है ना वो कुछ भी नहीं है, बराए नाम ही बातें कर रहे हैं ऑफिस में बैठकर, अकाउंट कुछ नहीं हो रहा। इधर चेकिंग होनी चाहिए, सख्ती होनी चाहिए। जो रेट हैं वो ये अपनी मर्जी से लगा रहे हैं, जो मर्जी होता है। अभी मैं कहता है तो पालक 50 की दे रहे हैं, यहाँ 30 लगी हुई है। इस तरह मेथी है, इस तरह हर चीज़ में 5-10 रुपये ज़्यादा है। मैं खुद भी करती हूँ मजदूर, और हमारे तकरीबन दोनों मियाँ बीवी की मिला के 40,000 रुपया तनख्वाह है। किराए का घर है, 4 बच्चे हमारे पढ़ने वाले हैं। हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रही है इस वक्त। किस तरह से ये 34 रमज़ान गुजार रहे हैं, रख रहे हैं कि रोज़ा के हम बहुत परेशान हुए हैं। बेहतरी ये है कि रेट थोड़ा कम किए जाएं, गरीब की पहुंच में हो, तो ये मेहरबानी आप कर दें। जो आटा सस्ता करो, घी सस्ता करो, बस यही चीज़। एप्पल वगैरह तो मर्जी का है, अगर कोई खा सकते खा, नहीं खा सकते बंदा बैठ जाते। हैदराबाद में भी वफाकी हुकूमत के रमज़ान रिलीफ पैकेज के तहत यूटिलिटी स्टोर्स पर सस्ती अशिया की फरहमी जारी है। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठा रहे हैं। इम्तियाज़ अली खावड़ की रिपोर्ट। महंगाई के तूफान में उम्मीद की किरण। रमजान रिलीफ पैकेज
आसानी का बाइस बन गया। हैदराबाद में शहरियों ने यूटिलिटी स्टोर्स का रुख कर लिया। बाहर तो बहुत फर्क है, बाहर तो जो ना जिसका जो दिल कर रहा है ना वो इस तरीके से दे रहा है और कोई रियायत नहीं है। अब यहाँ पर पता पड़ा था तो हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर हमारे को थोड़ा सा रियायत नजर आ रही है। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत 10 किलो आटे का बैग 46 रुपए, फी किलो चीनी 109 रुपए, बेसन 240 रुपए, घी 335 रुपए किलो, जबकि चावल 250 रुपए फी किलो फरोख्त हो रहा है। इस वक्त यूटिलिटी स्टोर पे हर चीज़ अवेलेबल है, आटा, चीनी, घी, ऑयल, दालें, और आवाम इससे मुस्तफ़ीद हो रही है। माशाल्लाह रोज आवाम बढ़ती जा रही है। गरीब आदमी को भरपूर रिलीफ मिल रहा है। रमजान रिलीफ पैकेज के तहत इस्तेमाल की अशिया में रिलीफ मिलने पर शहरी खुश दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि रिलीफ के तहत अशिया जरूरिया पूरा रमजान मिलना चाहिए। कैमरामैन जमील पठान के साथ इम्तियाज अली खावर, समा, हैदराबाद। मुल्तान के यूटिलिटी स्टोर्स शहरियों को रिलीफ देने में नाकाम हो गए हैं। 10 किलो आटे का थैला खरीदना शहरियों के लिए इम्तिहान बन गया। आटे के हुसूल के लिए 1100 रुपए की अशिया खुरोनोश खरीदने की कड़ी शर्त रख दी गई है। खरीदारी न करने पर बुजुर्ग शहरी इमाम बख्श खाली हाथ लौटने पर मजबूर हैं। मजीद क्या मुश्किलात हैं, जानते हैं इमाम बख्श की ही ज़बानी। मेरा नाम इमाम बख्श है जी। मैं यूटिलिटी स्टोर पे आया हूँ। मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ, कभी मेरा काम लगता है कभी नहीं लगता। तो हमने सुना है स्टोर पे आटा मिल रहा है 600 रुपये का, मेरी जेब में है 1500। वो कहते हैं 1100 रुपया का सामान लाओ फिर एक आटे का गट्टू मिलेगा। मैं कहाँ से लाऊँ, मैं वापस जा रहा हूँ। ये देखो खाली हाथ जा रहा हूँ। हम गरीब आदमी हैं, बिल्कुल गरीब आदमी हैं। हमारा ये पता नहीं कैसे किसको दे रहे हैं किसको नहीं दे रहे, हमें नहीं पता। मेरी इल्तिजा है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से, हमें रिलीज़ दिया जाए और अच्छी तरह दिया जाए। घर पे जैसे आप फरमा रहे हैं हम घर पे पहुँचेंगे, घर पे तो नहीं, इधर भी नहीं दे रहे थे, घर पे कैसे आएंगे? आप लोग हमें क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं? ये तरीका नहीं है। हम इधर जाएँ, हम पाकिस्तानी हैं, कोई बाहर के नहीं है, बाहर से नहीं आए। कोयटा में रमज़ानुल मुबारक के दौरान सब्जियों की कीमतों में 80 से 100% तक इजाफा हो गया। शहरी कहते हैं नाजायज़ मुनाफाखोरी की वजह से अब सब्जियां भी दस्तरस से बाहर हो गई। मुजीबुल्लाह की रिपोर्ट। कोयटा में माह रमजान के आगाज के साथ ही महंगाई का जिन बोतल से बाहर आकर बेकाबू हो गया। महंगाई का सबब बनने वाले आसेब ने सब्जी मार्केट पर बसेरा कर लिया। शहर में 250 रुपए फरोख्त होने वाली भिंडी 400 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। फी किलो मटर 100 रुपए से बढ़कर 150 रुपए, कद्दू 80 रुपए से बढ़कर 180 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगा। अदरक लहसुन 600 रुपए फी किलो अवाम को मुयस्सर है। प्याज और आलू की कीमतें भी आसमान से बातें कर रही हैं। शहरी कहते हैं नाजायज मुनाफाखोर अवाम को दोनों हाथों से लूट रहे हैं। माह रमज़ान का किसी को एहसास ही नहीं है। अगर हुकूमत ने कोई पैकेज निकाला तो उस पैकेज का कोई फ़ायदा भी नहीं है। नेक्स्ट टाइम यही है, बस घर जाएंगे, अभी बैठ जाएंगे, अल्लाह को याद करेंगे, फिर देखेंगे शाम को जो भी होना था वो हो जाए। कुछ भी पूरा नहीं हो रहा है भाई, कुछ भी। ये प्याज मैंने लाया ये 150 रुपये किलो, हालांकि 50 रुपये में कोई नहीं लेगा, हमने 150 में ली है। कोई कहा नहीं सकता है, आप लोगों की पहुंच से निकल गया भाई। दूसरी जानिब सब्जी फरोशों का मेन मार्केट से महंगाई वाला वही पुराना बहाना। महंगाई मार्केट से यहाँ पर नहीं भैया, जो गुस्सा होता है हम पर नाक होता है। पहले मार्केट का पूछे देखे फिर पता चलता है कि भाई हाँ हकीकत है, लेडी वाला मजबूर है, तो इसी तरह देते हैं। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि ख्वाब खरगोश के मज़े लेने वाली प्राइस कंट्रोल कमेटी को फ़ाल बनाया जाए ताकि खुद साख्ता महंगाई करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करके अवाम को रिलीफ फराहम किया जा सके। कैमरामैन अब्दुल वहीद के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा।